सलाम में इश्क मेरी जा जरा कबूल कर। तो बेटियां आ रही है ना, वो हमारी जिम्मेवारी है, ये जरूरतमंद बच्चों के लिए है। लेकिन अपने होते हैं ना अमन भाई, शिकायतें नहीं करते। विपक्ष को ही किसानों की चिंता होगी, विपक्ष को ही स्टूडेंट की चिंता होगी। राम राम जी, मैं आपका छोटा भाई अमन बारोटिया जगत हरियाणा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी आज फिर से मेरे साथ है ऐसी शख्सियत जो चले थे अपने लिए कुछ करने, लेकिन जब करने ही लगे तो लाखों बच्चों की ज़िंदगी बदल दी। सर ने जहां पर बच्चे 11,000 रुपये देकर 10,000 रुपये देकर पढ़ते थे, वहीं पर सर ने एक गुरुकुल खोला जिस गुरुकुल की फ़ीस है 1100 रुपये, जिसके अंदर बच्चे जब तक पढ़ सकते हैं जब तक वह नौकरी नहीं लग जाए। तो आज सबसे हम जानेंगे कि वो किस तरह कितना रुपए कमा रहे हैं इस गुरुकुल से, और या फिर किस प्रकार अपना घर लुटाकर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जी हमारे साथ है जीके भाई प्रदीप सर। नमस्कार सर। फिर से नमस्कार अमन भाई, सबसे पहले यहाँ पर स्टूडियो में दूसरी बार आने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और सभी आपके और मेरे जितने भी फॉलोवर हैं उनको मैं राम राम बोलता हूँ सर। धन्यवाद सर। तो सर बच्चों के कमेंट आ रहे थे भी कैसे गुरुकुल में एडमिशन ले, कैसे कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, तो उसी रिगार्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन ये कि पहले आपने जो ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया, फिर ऑनलाइन आ गए, फिर आपने दुरीना एप्लीकेशन स्टार्ट की, अब जो आपने गुरुकुल खोल दिया, मतलब दिमाग में चल क्या रहा है? वो कहते हैं ना जी सीआईडी के अंदर दया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो क्या गड़बड़ है सर? वो कहते हैं ना, क्यों फकर करूं मैं बुलंदियों पर, क्यों फकर करूं मैं बुलंदियों पर, मेरी नाकामयाबियों ने मुझे बहुत सिखाया है। तो अमन भाई जब मतलब यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था तब भी ऐसे हजारों मतलब मिले थे मेरे को, बोला ये पागलों का काम है। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात अमन भाई बताना चाहता हूँ कि लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, और भीड़ साहस तो देगी लेकिन आपसे आपकी असली पहचान है ना वो छीन लेगी। और हमने निस्वार्थ भाव से जीके भाई प्रदीप सर चैनल शुरू किया, गुरुजनों का इतना आशीर्वाद था कि आज है ना मतलब जहाँ भी जाते हैं ना बच्चे प्रदीप सर के नाम से जाने ना जाने, वो कहते हैं ना वाले सर या फीलिंग वाले सर के नाम से जानते हैं। और फिर धीरे धीरे ना मैंने सोचा कि अगर है ना एक इंसान चाहे ना तो जीवन में बदलाव जरूर आएगा, एक दिन में नहीं आएगा लेकिन एक दिन जरूर आएगा। फिर जब मैं कोचिंग सेंटर वगैरह में पढ़ाता था ना, तो मैंने बच्चों के दर्द को महसूस किया था कि एक एक कोचिंग सेंटर पर ना बहुत से ऐसे बच्चे देखे थे जिनके पास फी ना होने के कारण ना उनको सेंटर से निकाल दिया जाता था। तो उस दिन ना मेरे दिमाग में एक टीस घर कर गई थी कि मैं कुछ एक दिन ऐसा करूँगा कि जो ज़रूरतमंद बच्चा है ना अमन भाई, भारतवर्ष में ना 3 टाइप के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जिनके लिए इंस्टीट्यूट की फीस 25 से 30 हज़ार हो मायने नहीं रखती। सेकंड उस टाइप के बच्चे होते हैं जिसमें ना फ़ी है ना 5-6 हज़ार होना, वो अपने मम्मी पापा को बोलेंगे और वो एडजस्ट कर देंगे। 80% ऐसे भारत में बच्चे होते हैं जो मुश्किल से ना 1,000-2,000 रुपये पे कर पाते हैं। तो हमारा टारगेट वो 80% बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन्हीं के लिए ये गुरुकुल हमने शुरू किया है अमन भाई। सर मैं ये क्या सुन रहा हूँ भी 1100 रुपये के अंदर पढ़ाएंगे, और जब तक पढ़ाएंगे जब तक बच्चा नौकरी नहीं लग जाए, तो ये 1100 रुपये के अंदर इतनी कम फीस के अंदर कैसे संभव हुआ? और या फिर कहते हैं भी इतनी इसकी कमाई कितनी हो रही है, या फिर अपने घर लुटाकर बच्चों को पढ़ा रहे हो आप? अमन भाई आप भी जब ये मतलब इवेंट का जब गुरुकुल का इनॉग्रेशन था, अब मतलब पूरे इंडिया से टीचर आए हुए थे, आपने भी वो पूरा मतलब रिकॉर्ड किया था, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि फैसिलिटी भी वहाँ पर कोई कम नहीं है, डिजिटल बोर्ड है और बिल्डिंग का किराया है। और मैं आपको अमन एक बात बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, एक बेच के पीछे ना घर से ना 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे। बिल्डिंग का किराया भी 20,000 रुपये पर मंथ बिल्डिंग का किराया है। फिर प्रदीप सर तो फ्री पढ़ा लेंगे, लेकिन और भी टीचर है ना उनको तो पास से पे करने पड़ेंगे ना। और देखे होंगे आपने एसी रूम है अभी जल्द ही, तो उसमें क्या होगा, कम से कम 6 एसी लगेंगे, और उन 6 एसी चलेंगे तो उनका 15-20 हज़ार रुपये महीने का किराया आएगा। तो अगर जब आप मतलब हिसाब लगाओगे ना
तो एक बैच के पीछे मतलब अगर आप 4 से 5 महीने का बैच मान के चले ना, तो 4 से 5 लाख का रुपए घर से लगेंगे। और ये मैं नहीं कहता कि मेरे खुद के पैसे हैं, ये बच्चों के ही पैसे हैं, क्योंकि मैंने धुरीना पे जो पेड कोर्स है ना, इसी पर्पज से शुरू किया हुआ है, क्योंकि हमारा उद्देश्य कभी से पैसे कमाना नहीं है। अमन मैं बताता हूँ, धुरीना ऐप है ना, हरियाणा की पहली ऐप थी जिसने पेड कोर्स लॉन्च किया, और प्रदीप सर पहले टीचर थे जिन्होंने हरियाणा में पेड कोर्स लेकर आए। उस टाइम है ना, जब बच्चों के अगर मैं ना 1000 रुपये का भी कोर्स पे करता ना मन, तो बच्चों को मजबूरी में लेना पड़ता, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन मैंने कहा आज प्रदीप सर इन बच्चों के कारण है ना, तो मैंने पहला ही बैच 199 रुपये का रखा था, उसमें हरियाणा और इंडिया के दोनों करवाई थी, और वो बैच अभी तक बच्चों का चल रहा है। ये नहीं है अभी हरियाणा पुलिस का 599 का बैच चल रहा है। बच्चे खुद कहते हैं सर 10-10 लेक्चर बहुत होते हैं, हमें टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन ना हम क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ग्राम सचिव वगैरह का जो रिकॉर्डेड बैच है 249 रुपये में, कई मैसेज तो ऐसे आते हैं सर मेरे भाई भी पढ़ लिया, मैं भी पढ़ रही हूँ और मेरी बहन भी पढ़ रही है एक कोर्स से। लेकिन हमारा ना बिजनेस पर्पज नहीं होता, हमारा क्या है समाज में जब मतलब अमन भाई किसी कोई सामर्थ्यवान इंसान है ना, जब बदलाव लाने की सोचता है तो समाज में बदलाव जरूर आएगा। अमन भाई सर आपकी बहुत अच्छी सोच है। तो सर दुनिया के अंदर काफ़ी कोचिंग सेंटर है, कोई डिटेल में पढ़ाता है, कोई शॉर्ट में, या फिर कोई जो प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाता है। तो आपका क्या मानना है, बच्चे को किस तरह पढ़ना चाहिए, या फिर आपके गुरुकुल में 1100 रुपये में के अंदर किस लेवल से लेकर किस लेवल तक पढ़ाया जा रहा है? इसमें ना गुरुकुल में आप 1100 रुपये की बात करें ना अमन भाई, इसमें क्या होता है ऑनलाइन ऑफलाइन तो हमारे सारा स्टाफ पढ़ाते हैं, डेली 9 से लेकर 3 बजे तक लेक्चर होते हैं, डिस्कस करेंगे कौन से टीचर है। लेकिन उसके बाद क्या होता है ऑनलाइन कोर्स है ना, रात को उसको फ्री मिल जाएगा, और उस कोर्स में ना हमने कंप्लीट है ना उस कोर्स को तैयार किया हुआ है। अब बच्चा है ना मतलब कोई कहता है कि क्योंकि हमारा जो बैच चल रहा है 0 to हीरो चल रहा है, अब कई बच्चों का ना जैसे मतलब अर्थमेटिक किया हुआ होता है, तो वो उस ऐप के माध्यम से एडवांस पर सीधा जा सकता है। अब किसी का कोई 4 दिन नहीं आया तो वो वहाँ से बैकअप ले सकता है। तो धुरीना का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इसने टीम धुरीना हमेशा से यही कहती है प्रदीप सर आप जो कदम उठाओगे मैं हम आपके साथ हैं। बोला आप बच्चों को फ्री देना चाहते हो तो फ्री दे दो। तो हमने उसी 1100 में ना बच्चों को ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों कोर्स दे दिए हैं। और मतलब हम है ना ऐसा टारगेट लेके चल रहे हैं कि बच्चा एक एग्जाम से एक तैयारी करे और वो कई एग्जाम क्लियर कर दे। जैसे एसएससी का मैं बताता हूँ अमन भाई, एसएससी और एचएसएससी में ना एक हरियाणा जीके का डिफरेंस है। हरियाणा जीके का अगर स्किप कर देना तो वो एसएससी और रेलवे वगैरह की तैयारी कर सकता है। तो सुबह 9 बजे से क्लास होती है और मेरी खुद की 2 क्लास होती है। और मेरे जो गुरुजी जिनसे मैं जीके पढ़ाना शुरू किया था सुभाष गुरुजी, वो भी धन्यवाद करता हूँ, वो भी हमारे साथ है। तो अमन भाई थोड़ा शेड्यूल बता देता हूँ। 9 से 9:45 तक मेरी हरियाणा जीके की क्लास रहती है। 9:45 से 10:30 तक आरती मैडम इंग्लिश के टीचर है, काफ़ी बार सीजीएल क्वालिफाई किया है मैडम ने। और 10:30 से 11:15 बजे तक है ना जो हमारे सुभाष गुरुजी है उनकी जीके की क्लास रहती है। फिर 15 मिनट का गैप होता है, 11:30 से 12:15 बजे तक दिनेश सर की मैथ की क्लास है। और 12:15 बजे फिर मेरी दोबारा जीके की क्लास रहती है, इंडिया जीके की 12:15 से 1 बजे के बीच में। और फिर 1 से 1:45 के बीच में ना जो आपकी रीजनिंग की क्लास रहती है। फिर 15 मिनट का गैप है। और फिर 2 से 3 बजे के बीच में साइंस की क्लास रहती है। और वीकेंड में जैसे संडे है ना, इसमें हम कंप्यूटर की और हिंदी की भी क्लास ऑर्गेनाइज करवाते हैं अमन भाई। तो ये चीज़ें हैं। 1100 रुपये के अंदर इतना पढ़ा रहे हो आप सर, कैसे बच्चे मान भी कैसे सकते हैं 1100 रुपये का इतना पढ़ाया जाएगा? ये तो बच्चे मानेंगे नहीं तो आकर देख लेंगे ना। ठीक है, हाथ कंगन तो आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, वही बात है। बच्चे आकर देख लो। ये तो क्या है, इसमें तो सब कुछ अमन पारदर्शिता। और एक बात अमन मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि एक वीडियो ना आप बच्चों के रिव्यू की बनाइए, और उस टाइम बनाइए जब बच्चे है ना गुरुकुल की जब छुट्टी होए ना 3 बजे, तब है ना कोई टीचर आपके पास में, क्योंकि टीचर जब पास में होगा ना तो बच्चा खुल के रिव्यू नहीं दे पाएगा। वो कहेगा अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप उस टाइम रिव्यू बनाना जब किसी टीचर को पता नहीं, ओनली आपके इर्द गिर्द बच्चे हो, तो उनसे रिव्यू वीडियो बनाना। और फिर मतलब दर्शकों को पता चलेगा कि इसमें सच्चाई क्या है,
क्या चीज़ें होती है और क्या नहीं होती, और खुद के मुंह से ना हम कोई बड़ाई करें ना तो ये शोभा नहीं देता। सर काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हो, ऊपर से उड़ा भी रहे हो आप। तो सर बच्चों को जो कमेंट आ रहे थे, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी सेमिनार की, तो उसमें कॉल भी आई मेरे पास भी, हम आ जाएं, हम दूर से हैं, तो हमें रहने के लिए कहाँ जो फैसिलिटी मिलेगी, गुरुकुल के अंदर मिलेगी या बाहर मिलेगी, कैसे? तो अमन भाई हम है ना यहाँ पर केवल पढ़ाने का काम करते हैं। रहने के लिए ना बच्चा अगर कोई दूर से राजस्थान भिवानी से, क्योंकि दिल्ली वगैरह से बहुत दूर दूर से बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे बिहार से भी आए हुए हैं, तो उनके लिए मैंने अमन क्या किया है, हमने जैसे ही गुरुकुल की अनाउंसमेंट की थी ना, तो पीजी वालों की बहुतों की मेरे पास कॉल आई थी, और मैंने उन सभी की मीटिंग करके एक ही बात की थी कि जो पीजी है ना बच्चों को मार्केट रेट से 1000 रुपये कम में उपलब्ध करवाएगा ना, हम उसी को प्रेफर करेंगे। हमें पीजी वाले से मतलब नहीं होता, हमें हमारे प्यारे बच्चों से मतलब होता है। तो यहाँ पर अगर कोई आएगा ना तो हमारी पूरी टीम उनको मतलब पीजी 4-5 पीजी दिखा देगी, जिसको जो अच्छा लगे तो वो रह लेगा। रहने की फतेहाबाद में कोई दिक्कत है नहीं है वो। और ये भी बच्चे कमेंट आते होंगे कि लड़कियां आ सकती है कि नहीं आ सकती है, तो बिल्कुल हाँ, तो लड़कियां भी आ सकती है, और लड़कियां बहुत सी यहाँ पर आई भी हुई है। और ये नहीं है कि कोई लड़की आ गई है तो वो हमारी जिम्मेवारी है। मन जैसे बेटी है ना, माँ बाप की जिम्मेवारी होती है, तो बेटियां आ रही है ना वो हमारी जिम्मेवारी है, उनको हमें मतलब पीजी अच्छे से व्यवस्था करवाई जाएगी और वो हमारी देख रेख में ही रहेंगी। तो सर बच्चों के कमेंट थे कि आपके गुरुकुल में, एसजीएम गुरुकुल में, और जो बाकी गुरुकुल है फतेहाबाद के अंदर, तो उनमें डिफरेंस क्या है? गुरुकुल वो भी है, गुरुकुल ये भी है। ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो हमने गुरुकुल ये खोया है ना, एसजीएम की बच्चे फुल फॉर्म भी पूछेंगे, तो हमारे एक गुरुजी हुआ करते थे, सतवीर गुरुजी होते थे, और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना तो उन्होंने अपनी जो उनकी वाइफ एक्सपायर हो चुके थे, सुनीता गोरा मेमोरियल के नाम से उन्होंने एसजी मेमोरियल एकेडमी का नाम रखा हुआ था। तब जब मेरे से मिले थे ना, मेरे को एक ही बात कहते थे, बेटा ये हमारा है ना एसजी मेमोरियल एकेडमी कभी बंद नहीं होनी चाहिए। तो मैंने खुद का भी नाम नहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ गुरुजी की पॉजिटिविटी है। आज हमारे बीच में नहीं है ना, लेकिन उनकी पॉजिटिविटी आशीर्वाद हमारे बीच में है, तो उन्हीं के नाम पर हमने क्या है एसजीएम गुरुकुल कर दिया है, ताकि गुरुजी की जो पॉजिटिविटी है वो और उनके परिवार वालों की पॉजिटिविटी हमारे हमेशा साथ रहे। रही बात और गुरुकुल में और इसमें डिफरेंस क्या है, तो अमन भाई फी का मेन डिफरेंस है, ये ज़रूरतमंद बच्चों के लिए है। और मैं नहीं कहता कि वो उनकी फ़ी क्या है, क्योंकि मैं तो वो टीचर हूँ, ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें मेरी अपनी दौड़। बच्चों को ना और गुरुकुल है तो वहाँ भी जाएं। मतलब एक मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि हर एक बच्चे के प्रदीप सर की समझ आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मैं तो जब भी मतलब वीडियो बनाता हूँ ना, बच्चों को कहता हूँ आपको जिस मर्जी टीचर के मतलब पढ़ना अच्छा लगे उससे पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो, लेकिन जॉब लग जाओ। क्योंकि अमन भाई दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि एक ही चौखट पर सर झुकाओ तो सुकून मिलता है, अक्सर भटक जाते हैं वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। तो मतलब एक ही टीचर पर विश्वास कर लो बजाय किसी अलग अलग के पास है जाने पर। सर आपके लिए सरप्राइज है, बच्चों के कमेंट आए थे भी, सर शायरी तो काफ़ी बार सुनी है, सर से एक आधा सॉन्ग सुनना चाहते हैं, तो सर प्लीज़। तो अमन भाई सॉन्ग की बात है तो मैं सॉन्ग के बारे में कहते हैं ना, आई डोंट नो ABC अबाउट सॉन्ग, फिर भी आपने अगर कह दिया तो थोड़ा सा मतलब क्या है कि एक बार एक मूवी याद आती है कि अमिताभ बच्चन की वो मूवी है, और अमिताभ बच्चन को उसका दोस्त है ना कहीं पर घूमने के लिए ले जाता है, तो वो थोड़ा सा सीन याद आ रहा है, कोशिश करूँगा, आता बिल्कुल भी नहीं है। तो अमिताभ बच्चन कुछ ऐसे लिरिक्स गाता है, अपने मेहमान पर एक एहसान कर, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, दे दुआएं दे दुआएं इन्हें उम्र भर के लिए, सलाम इश्क मेरी जरा कबूल कर लो, हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। वाह जी सर वाह, क्या सिंगिंग करते सर आप, बीच बीच में गा भी लिया करो सर, कभी अच्छे गाते हो आप। नहीं मैंने ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बच्चे मतलब गालियां ना निकाले तो अच्छा है। तो ये है नहीं सर आपको कौन गालियां देगा? नहीं ये मतलब कभी से सिंगिंग का सुनने का शौक है, मतलब कभी सिंगिंग, क्योंकि
क्योंकि आती नहीं है, सिंपल सी बात है। शौक हर किसी को होता है गाने का, मतलब हर कोई की जो आवाज़ होती है वो मीठी नहीं हो पाती। और मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी जीके भाई प्रदीप सर के फॉलोवर है, आप मेरे को सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन जगत हरियाणा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अमन भाई छोटा भाई है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो जितने भी मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर देख रहे हैं तो वो अमन भाई को पूरा सपोर्ट करना। थैंक यू सर। तो सर बच्चों का जो एक कमेंट ये भी था कि सर फतेहाबाद के अंदर आपने गुरुकुल खोल दिया, तो जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है हिसार सिरसा आसपास, तो उनमें कब गुरुकुल खुलने वाला है? अमन भाई सिंपल सी बात है कि प्रदीप सर है ना हर जगह, आपको भी पता है, अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। अभी 2 लेक्चर मेरे डेली गुरुकुल में होते हैं, 2 लेक्चर मेरे धुरीना पे होते हैं और 1 लेक्चर मेरे को जीके भाई प्रदीप सर पे देना होता है। तो शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। मैं मतलब कई बार तो बहुत सी कॉलें आती हैं डेली, में अटेंड भी नहीं कर पाता, उनसे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, एक बार फतेहाबाद में है और इन फ्यूचर है ना, जैसे हमने ना डिंगसरा में फ्री लाइब्रेरी ओपन की थी और उस फ्री लाइब्रेरी में ये गुरुकुल की क्लासें मिल रही है, सरसा में लाइब्रेरी ओपन की थी। हाँ, वहाँ पर ना जहाँ पर हम गुरुकुल नहीं पहुँचा पाएंगे ना, वहाँ पर कोशिश करेंगे अमन भाई हम लाइब्रेरी वाला कंसेप्ट है पहुँचाने की। तो सर जो बच्चे कमेंट आ रहे थे कि सर पढ़ाते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो अपना जो कुछ टाइम फ्री होते हैं तो वो फ्री टाइम कहाँ किसको देते हैं, कहाँ स्पेंड करते हैं? फ्री टाइम वही बात है अमन भाई की, मतलब जब भी मैं फ्री होता हूँ ना, कई बार घर पे भी लड़ाई हो जाती है। क्या होता है, लड़ाई क्यों होती है कि मैं जब घर पे भी रहता हूँ ना तो मैं किताबों में खोया रहता हूँ, और किताबें जब कभी है ना, मतलब मौका मिलेगा तो आपको दिखाएंगे, स्टडी रूम किताबों से भरा रहता है। और सिस्टर भी आए होते हैं तो कहते हैं कि भाई मैं तो आपसे मिलने आई हुई है, भांजी छोटी है वो भी आई रहती है, तो कहते हैं हमारे लिए आपके पास टाइम है नहीं है। तो उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्योंकि ये मतलब थोड़ा बहुत आज प्रदीप सर को कोई जानता है तो इन्हीं बच्चों के कारण जानता है, तो मैं वो भी समझ लेते हैं इस बात को। क्योंकि अमन भाई जब गुरुकुल की ओपनिंग हुई थी तो सिस्टर भी आए हुए थे, जीजा जी भी आए हुए थे, और वो मेरे जो चाचा जी के ताऊ जी के लड़के आए हुए थे, और उनसे मैं मतलब मिल भी नहीं पाया, इतना बिजी था। लेकिन अपने होते हैं ना अमन भाई, शिकायतें नहीं करते। शिकायतें होती हैं उनकी, वो डांट भरी और प्यार भरी शिकायत होती है, लेकिन वो दिल से कभी शिकायत नहीं करते। उनको भी पता है कि प्रदीप पे बहुत सी ये जो मतलब लगभग 3,35,000 का जीके भाई प्रदीप सर का परिवार है, तो इन बच्चों की जिम्मेवारी है, इसलिए वो मान जाते हैं। सर मैंने सेमिनार के अंदर देखा है आप बच्चे आपके साथ सेल्फियाँ ले रहे थे, प्रदीप सर एक सेल्फी, तो अब मतलब कि स्टार वाली फीलिंग तो आने लगी होगी? नहीं, कोई स्टार वाली फीलिंग नहीं है अमन भाई। अभी कल है ना कन्वोकेशन का प्रोग्राम हो रहा था, और मेरे को ना मैं डिग्री लेने गया था MM कॉलेज से, मेरी एजुकेशन हुई है। उस दिन आपने देखा होगा प्रिंसिपल मैम भी आए हुए थे, तो वो भी तो वहाँ से डिग्री हुई थी ना, वहाँ मेरे को मेरा फ्रेंड मिल गया था, आज़ाद भाई मिल गया था। वो नीचे बैठ के खाना खा रहा था और मैंने भाई को खाना खाते हुए ज्वाइन कर लिया। तो भाई ने बोला कि आपकी जो पोजीशन है ना वो सर यहाँ नहीं है, ऊपर है। तो मैंने कहता हूँ मैं जमीन पर बैठना पसंद करता हूँ, क्योंकि जो जमीन पे रहेगा अमन उसे कोई गिरा नहीं सकता। तो हमारी तो यही चाहत है, और ये बच्चों का प्यार है। अगर बच्चों का प्यार बना रहेगा तो सेलिब्रिटी वाली कभी मेरे को कभी भी फीलिंग नहीं आती। और आपने भी जब कॉल की थी कि सर मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, क्या आप इंटरव्यू दोगे, तब भी मैंने आपको एक ही बात कही थी, अमन जब भी आओ, आपका ये अपना घर है। और बच्चे अगर कॉल कर देना, हम फतेहाबाद में आते हैं, तो मैं एक ऐसा टीचर हूँ, बस स्टैंड पर बच्चे को मैं खुद लेने के लिए भी चला जाता हूँ। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। मैंने सर के पास एक बार फ़ोन किया, सर मैंने कहा सर इंटरव्यू लेना है, बच्चे कह रहे हैं, कहते ज़रूर कभी भी आओ, अपना जो गुरुकुल है आपका है। तो सर लास्ट में एक क्वेश्चन मेरा कि जो अभी CET का जो एग्ज़ाम जो कंपलसरी कर दिया है, तो वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? इसमें क्या होता है अमन, कोई चीज़ होती है ना उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों होते हैं, ठीक है। CET का ना मतलब कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है, कॉमन एक टेस्ट होने से ना क्या है, बच्चों को बार बार फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। उनको एक बार उन्होंने CET का कॉमन जो एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म अप्लाई कर दिया ना, तो एक ही लेवल का एग्ज़ाम होगा, तो उसी के आधार पर ना उसको जॉब की प्रेफरेंस
रूप में मतलब फिल करनी होती है कि मैं इस जॉब में जाना चाहता हूँ, इस जॉब में जाना चाहता हूँ। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, जो पेपर तो हरियाणा में पहले से ही नहीं हो रहे, अब कह जरूर दिया इन्होंने पहला सीईटी जून में होगा, और सीईटी का प्रॉपर इन्होंने सिलेबस भी सही से डिफाइन नहीं किया। अभी मार्च आ गया है और अभी तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया। तो ये सरकार के एजुकेशन सिस्टम में अमन भाई कमियां हैं, और ये कमियां पता नहीं कितनी बच्चों की जान लेकर, माने कि जब हम पढ़ाते हैं ना, तो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ, जब कैंसिल हुआ ना, वास्तव में रोना आ गया था कि मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं या मेरा स्टाफ है, अगर एग्जाम कैंसिल हो गया तो पता नहीं कितने बच्चों का अमन भाई दिल टूटता है। हर साल जो लाखों बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं इसी चक्कर में। ये अमन एजुकेशन पॉलिसी ही हमारी कुछ ऐसी है, तो हमें एजुकेशन पॉलिसी ऐसी करनी चाहिए। या बच्चे को आप है ना, जैसे पढ़ते हैं कि पहले तो बीएड करो, और बीएड की कोई वैल्यू नहीं है अगर उसका एचटेट पास ना हो, तो बच्चे से लाखों रुपए क्यों लिए आपने? आप एचटेट आपको करना था तो एचटेट बीएड में एडमिशन लेने से पहले कर देते कि जो एचटेट पास करेगा उसका बीएड में एडमिशन होगा, और जो इतना एक क्राइटेरिया रख देते कि जिसके 80% बीएड में मार्क्स आएंगे उसको डायरेक्ट जॉब दी जाएगी। इस प्रकार का हमारा एजुकेशन अगर सिस्टम होगा ना, तो समाज में बदलाव जरूर आएगा। काफी कमियां हैं हमारी सरकार के अंदर, कह सकते हैं अभी एजुकेशन के अंदर। तो क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में पूरी होगी या नहीं होगी? अमन भाई वही बात है कि कोई भी सरकार होती है ना, मतलब बीजेपी जाए कांग्रेस आ जाती है, वही बात है। मैं तो मानता हूँ गंगाधरी शक्तिमान है, सभी एक ही थाली के होते हैं। हमेशा कभी भी देख लेना अमन भाई, विपक्ष को ही किसानों की चिंता होगी, विपक्ष को ही स्टूडेंट की चिंता होगी। आज बीजेपी है तो कांग्रेस विपक्ष में है, उनको किसानों की चिंता है, और कल कांग्रेस आ जाएगी ना तो बीजेपी को किसानों की चिंता होती है। मेरे को ये समझ नहीं आता हमेशा विपक्ष को ही चिंता क्यों रहती है, और जिस दिन ये चिंता पक्ष को हो जाएगी ना, उस दिन बदलाव समस्या हल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो सर जाते जाते हमारे जो दर्शक है, हमारे जो स्टूडेंट है, हमारे भाई है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे अपनी शायरी के माध्यम से? यही देना चाहता हूं कि वो कहते हैं ना, लक्ष्य से प्रेरित है हम ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य से प्रेरित है हम ठहरने का काम कैसा, और लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक आराम कैसा, पथ में पथिक आराम कैसा। वाह सर, क्या बात है, थैंक यू। तो दोस्तों बताना वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और बताना नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, कौन सी अकेडमी की चाहिए, कौन से सर की चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।